जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया है जो लोग इंडियन आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से जो पेंशनर है उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो डिफेंस सैलरी पैकेज है डीएसपी के बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, डीएसपी अकाउंट में तीन अकाउंट होता है, जो डीएसपी गोल्ड, डीएसपी डायमंड और डीएसपी प्लेटिनियम। दोस्तों, डीएसपी अकाउंट से अगर आप सर्विस के दौरान में डीएसपी अकाउंट है, जो सिंगल अकाउंट है, पेंशन जाने से पहले कृपया आप लोग डीएसपी अकाउंट को जॉइन अकाउंट कर लेना, क्योंकि आपको पेंशन जॉइन अकाउंट में ही दिया जाता है। दोस्तों, जब आप पेंशन आने से पहले 1 साल पहले, 6 महीना से पहले आपको जो डीएसपी अकाउंट है उसको जॉइन में कन्वर्ट कर लेना है। नहीं तो मेरे जैसे अगर आप डीएसपी अकाउंट सिंगल है आपका और अन्यथा नॉर्मल अकाउंट जॉइन है, तो आप पेंशन आने का टाइम में जो डॉक्यूमेंट बनाता है उस दौरान में आपको जॉइन अकाउंट का नंबर देना पड़ता है। बाकायदा वो डीएसपी अकाउंट नहीं रह जाता है। आज इस वीडियो में आप डीएसपी अकाउंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, नॉर्मल अकाउंट से पेंशन आने के बाद आप इसको एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा मतलब सैनिक वेलफेयर की जैसी मैं भी थोड़ा सा बताना शुरू कर दिया है इस चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला है कि गोल्ड किसको लागू है, डायमंड किसको लागू है, प्लेटिनियम किसको लागू है। इससे अभी स्क्रीन में आई देखो, यह है डिफेंस सैलरी पैकेज है डीएसपी, जो न कि एसबीआई का थ्रू से एक वेबसाइट में इसको गूगल में दिया हुआ है। गूगल से मैं इसको आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये देखो, डिफेंस सैलरी पैकेज डीएसपी। डीएसपी आर्मी के बारे में मैं बताता हूँ, सभी के लिए बराबर है। डीएसपी आर्मी, डीएसपी अकाउंट नेवी, एयरफोर्स, जो जनरल ड्यूटी ग्रीव है, बीआरओ है, असम राइफल है, राष्ट्रीय राइफल है और अग्निवीर जो करंट में नौकरी करता है, उन लोग के लिए भी डीएसपी अकाउंट किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय राइफल और ये अग्निवीर के लिए कोई अभी तक मेंशन नहीं किया, लेकिन उन लोग को भी लागू हो सकता है फ्यूचर में। देखो, गोल्ड डीएसपी अकाउंट है जेसीओस अदर रैंक के लिए लागू है, और डायमंड है लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर के लिए है। जो निकी जो जवान है, जेसीओस है, होनरेरी लेफ्टिनेंट, होनरेरी कैप्टन बन के आता है, उन लोग के लिए भी डायमंड लागू है। क्योंकि मैं उसको एसबीआई में जाके मैंने कंफर्म किया है, जो रैंक है लेफ्टिनेंट, कैप्टन, होनरेरी होने से भी आपको डायमंड लागू है। और प्लेटिनियम है लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, उन लोग के लिए आपको ये प्लेटिनियम डीएसपी अकाउंट लागू है। दोस्तों, अभी मैं डीएसपी अकाउंट की बेनिफिट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, अभी आगे चलते हैं, क्या लिखा है इसमें। लिखा है बेनिफिशियरी ऑफ पेंशनर वेटरन। बेनिफिशियरी तो सर्विंग पर्सनल का भी है, और पेंशनर का मैं पेंशनर का बताने जा रहा हूँ। पेंशनर में देखो, आप अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट फ्री अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकता है। आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, 100 रुपया पड़ा हुआ है, उस 100 रुपया को भी आप किसी भी एटीएम की ब्रांच में जाके आप उसको विड्रॉल कर सकता है, लेकिन आपको उसमें कोई टैक्स लागू नहीं होगा। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर ऑफ ₹30 लाख। दोस्तों, हाँ, 30 लाख मिलता है। अभी अभी आप लोगों को पता है, किसी ने आरटीआई लगा दिया था एसबीआई का ऊपर में, ये लोग ने बोला था नहीं मिलता है, लेकिन वो बंदा आरटीआई लगा के उसने एसबीआई ने जवाब दिया है हाँ, ये मिल सकता है। उसके लिए मैं वीडियो के आखिरी में एसबीआई ने क्या लिखा है उसको मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा। दोस्तों, जब आप
किसी की एक्सीडेंट, ये है पेंशन आने के बाद 30 साल के पहले अगर गुजरता है तो आपको 30 लाख रुपीस आपको जो लाइफ कवरेज मिलेगा उसके परिवार को। उसके बाद 100% वेवर ऑफ प्रोसेसिंग फी ऑन कार लोन, जो आप कार लोन लेता है, जो आपका डीएसपी अकाउंट का थ्रू से, वो 100% आपको प्रोसेसिंग फी मिलेगा। मतलब आपको 100%, जैसे 50% पहले कुछ 1 लाख रुपया का मतलब आपको बेनिफिट होता था सीएसडी का और डीएससी के लोन के थ्रू से जब लेने का टाइम में, तो ये आप 100% उसको प्रोसेसिंग फी मिलेगा। उसके बाद आप तो 25% ऑफ ऑन एनुअल लॉकर रेंट, जो लोग बैंक के थ्रू से लॉकर रेंट लेना चाहता है उनके लिए 25% डीएसपी अकाउंट में माफ है, कंसेशन है। उसके बाद दोस्तों, ये सर्विंग पर्सन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे सर्विस पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, मतलब आपके अकाउंट में अगर ज्यादा रुपया है तो ऑटोमेटिक वो स्वीप होके आपको फिक्स डिपॉजिट में हो जाता है। उसमें आप, जिसको हम लोग एमओडी बोलता है, मोड बैलेंस, मल्टी ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शनल है। आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। आप बैंक में बताना पड़ेगा, हाँ मैं इसको स्वीप फैसिलिटी में लेना चाहता हूँ बोल के आप लिख के देना पड़ेगा। और ये हाई मतलब इंटरेस्ट से उसको आपको भी रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप अगर 1 लाख रुपया है, ऑटोमेटिक वो ऑटो स्वीप होके आपकी 50 या 60,000 आपके ऑटो स्वीप में चला जाएगा, लेकिन उसको अगले दिन से उसको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये फैसिलिटी है दोस्तों, ये सर्विंग पर्सन के लिए भी बहुत फैसिलिटी है, क्योंकि ये हम जब सर्विस में था, ये हम बहुत फैसिलिटी लिया था, और पेंशनर के लिए भी ये फैसिलिटी है। उसके बाद ये जो दोनों है लास्ट में, ये सिस्को, देखो डीमेट ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी अवेलेबल, लेकिन ये डीएसपी अकाउंट में भी डीमेट ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी आपको अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों उसमें ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए लागू नहीं है, हम इसमें अपने टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये और पैसा वाला के लिए है। लेकिन वो डीएसपी अकाउंट में इसका भी फैसिलिटी है। उसके बाद जो आपका प्री इंश्योरेंस ऑफ ड्राफ्ट, मल्टी सिटी सेको एसएमएस अलर्ट, ये आपको लागू है। दोस्तों यहाँ में आप लोगों को फैसिलिटी क्या है, डीएसपी अकाउंट में आपको डीएसपी अकाउंट कौन सा रैंक को क्या क्या आपको डीएसपी अकाउंट मिलता है, जैसे गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनियम। उसके बारे में अगर जो साहब लोग जो पेंशन आया है अपने नॉर्मल अकाउंट के थ्रू से, क्योंकि किसी ने डीएसपी अकाउंट को ज्वाइन नहीं कर सकता है, अलग से ज्वाइन अकाउंट उसमें नंबर दे देता है, क्योंकि पेंशन आपका ज्वाइन अकाउंट में आ जाता है, वो ज्वाइन अकाउंट आपका डीएसपी नहीं हो जाता है, तो उसको पेंशन आने के बाद आप बैंक में एप्लीकेशन डाल के आप उसको भी डीएसपी अकाउंट कर सकता है। हाँ जी, उसको भी डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। इसको एप्लीकेशन लिखने का तरीका मैं आज इस वीडियो में अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसमें वर्ड खोल लेता हूँ, ये देखो, इसमें आप लिखना है टू द ब्रांच मैनेजर एसबीआई, जिस एड्रेस है उसको यहाँ आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ आपका नाम देना है, उसके बाद यहाँ आपका एड्रेस देना है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट को आप डीएसपी करना चाहता है उसको आप यहाँ देना है। उसके बाद आपका ये फोन नंबर देना है। उसके बाद आपका ये आपका सब्जेक्ट होगा, रिक्वेस्ट फॉर सेंड्स माय पेंशन अकाउंट टू डीएसपी पेंशन गोल्ड या तो डायमंड, इसी तरह से लिखना है। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, आई एम ए अकाउंट होल्डर ऑफ योर ब्रांच, माय पेंशन अकाउंट नंबर इस, यहाँ आपका पेंशन का जो अकाउंट नंबर है इसमें मेंशन करना है। पान कार्ड नंबर इस, जो आपका पान कार्ड नंबर है यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड नंबर यहाँ करना है। उसके बाद आपका जो पीपीओ नंबर है, पीपीओ नंबर हो यहाँ अटैच कर देना है। उसके बाद लिखना है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, माय प्रेजेंट पेंशन अकाउंट स्टेटस में प्लीज बी कन्वर्टेड टू डीएसपी पेंशन गोल्ड या तो डायमंड या तो प्लेटिनियम एट द अर्लीस्ट प्लीज। ऑल्सो आई नीड ए डीएसपी पेंशन गोल्ड डायमंड एटीएम और पासबुक beside. आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। आपके जगह का नाम ले देना है, आप यहाँ सिग्नेचर कर देना है, जो अकाउंट में आपका सिग्नेचर है
वही सिग्नेचर देना है। उसके बाद आप यहाँ डेट लिख के आप कॉपी इंक्लोज करना है। क्या क्या है? आधार कॉपी, पीपीयू कॉपी और पैन कार्ड कॉपी। दोस्तों ये उन लोगों के लिए जो मैं बता रहा हूँ जिसने गलती से डीएसपी अकाउंट को सिंगल में छोड़ के आया और ज्वाइन अकाउंट आपने पेंशन में ले रहा है, लेकिन आपके ज्वाइन अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हुआ। उन लोगों के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एसबीआई वाला ने तुरंत एप्लीकेशन देगा, ब्रांच मैनेजर किसी को टास्क दे देगा कि इस साहब का डीएसपी अकाउंट को तुरंत कन्वर्ट कर देना है। दोस्तों ये आपका आज का वीडियो कैसे लगा? अब अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.